बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्सफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का जो मकसद है वसाअत रिज़्क़। आज मेरे भाइयों, इस दौर के अंदर आदमी रोज़ी के पीछे ऐसा लगा हुआ है कि जैसा कि उसका मकसद ही ये बन गया, मकसद ओनली खाना कमाना। किसी शख्स से पूछे कि भाई तुम क्यों कमाते हो, तो कहता है कि खाने के लिए। क्यों खाते हो? कमाने के लिए। नहीं मेरे दोस्तों, हम खाने कमाने के लिए पैदा नहीं किए, हम तो आखिरत बनाने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, दुनिया तो मुक़द्दर में जितनी है उतनी मिल के रहेंगी, मगर आखिरत बक़द्र मशक्क़त के मिलेगी, बक़द्र मशक्क़त के। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आज के ज़माने के अंदर जितना रिज़्क़ इंसानों के पास है, अगर आप तारीख़ उठाएंगे तो इससे पहले इतना नहीं था, इससे पहले इतना रिज़्क़ नहीं था। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मेरे ऊपर माली की इतनी तंगी आ गई, इसकी फ़िक्र की हालत में मेरी आँख लग गई, इस फ़िक्र की हालत में मेरी आँख लग गई। तो मैंने ख्वाब में मेरे नाना जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों परेशान होते हो? ये दुआ पढ़ लिया करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व माली व दीनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ी बिज़ाइका व बारिक ली फ़ीमा क़ुद्दिर ली हत्ता ला युहिब्बु तजअलु मा आखिरता वला ताक़र मा अजलता। तो मेरे दोस्तों, फरमाते हैं कि इस दुआ पढ़ने के बाद मुझे इसके बाद की ज़िंदगी कभी माली परेशानी नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे सहाबा इकराम हमारी माल की तंगी किस में ढूंढते थे? मेरे दोस्तों, आमाल में ढूंढते थे। ये क्यों? तो पहली बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौमु सुबाती यमनाउल रिज़्क़ा, सुबह का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। अब बोलो, हम किसको रोक रहे दोस्तों? सुबह सोकर रिज़्क़ को रोक दे रहे, रिज़्क़ को। दूसरी बात फरमाया, जब अजान होती है, बाज़ार की पूरी बरकतें लेके जाके अल्लाह मस्जिद में रख देते हैं। अब बोलो, जो ज़ोहर की नमाज़ को गया, असर की नमाज़ को गया, मगरिब की नमाज़ को गया, फरमाया वो बरकतें मस्जिद से लेके आने वाला बनता। अब हम सोच ले मेरे दोस्तों, किस में ढूंढ रहे हैं हम लोग? इसलिए मेरे दोस्तों, मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आमाल आमाल आमाल, आमाल में माल है, आमाल माल, आमाल में माल है। और मेरे दोस्तों, फरमाया हज़रत मौलाना साहब फरमाते, आज हमारी कारोबार को, आज हमारी दुकान को जिसकी बद्दुआ लगी, वो सबसे पहले हमें नमाज की बद्दुआ लगी। वो कैसे? हुज़ूर ने फरमाया, जो आदमी नमाज पढ़ता है, फरमाया उसमें ध्यान नहीं, रुकू सही नहीं, सजदा सही नहीं, फरमाया क्या पढ़ रहा उसको ही पता नहीं, फरमाया वो नमाज उसको बद्दुआ देते जाती है, अल्लाह तुझे ऐसे ही गारत करे जैसा तूने मुझे बर्बाद किया। अब बोलो, किसकी बद्दुआ लग रही है हमारे को? माँ की नहीं लग रही, बाप की नहीं लग रही, पड़ोसियों की नहीं लग रही। हम जो नमाज पढ़ रहे, वो नमाज ही हमें बद्दुआ दे के चल जा रही। अब बोलो दोस्तों, नमाज की बद्दुआ अल्लाह पहले कबूल कर लेते। हाँ मेरे दोस्तों, तो फरमाया सुबह का सोना रिज़्क़ को रोकता है, नमाज बग़ैर ध्यान के खुशू के साथ पढ़ना नमाज बद्दुआ देते हुए जाती है। तीसरी बात फरमाया, नमाज के वक़्त फरमाया पूरी बरकतों को अल्लाह मस्जिद में ला के रख देते हैं। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको वसाअत रिज़्क़
अल्लाह पाक हमें बेफ़िक्र वाली रोज़ी, बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।